मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। विशाल कुमार, संतन अहिरा, भुवनेश्वरी शर्मा, विकास यादव, राकेश कुमार, गौरव झा, विक्रांत, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आगे करते हैं। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है अमित एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है। जीवन और पॉल मिलकर इस काम को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। जीवन और पॉल मिलकर इस काम को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। While Amit and Paul together can complete it in 3 hours, जबकि अमित और पॉल दोनों मिलके इस काम को 3 घंटे में खत्म कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आवर्स विल जीवन, जीवन है जॉन है, जीवन है, हाउ मेनी आवर्स विल जीवन अलोन टेक टू कंप्लीट द आवर। कहता है कि जीवन कितने टाइम में इस काम को कर लेगा। आइए मेरे बच्चे, टोटल काम मानते थे भैया 5 4 3 का 5 चौक 20 30 60 है। तो भैया ये 12 5 60, ये 15 चौको 60 और ये मेरे बच्चे 20 30 60। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें निकालनी है जीवन की एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी 12 है, तो आप सोचिए खुदा ही कि 12 में मैं क्या जोड़ू कि 20 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 8, यानी पोल की एफिशिएंसी 8 है। अब ये 8 है तो 8 में क्या जोड़े कि 15 आ जाए, तो सर 7 है। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जीवन की जो एफिशिएंसी है वो 7 यूनिट है। जीवन की एफिशिएंसी 7 यूनिट है। अगर जीवन की एफिशिएंसी 7 यूनिट है तो टोटल काम है 60। 1 घंटे में 7 यूनिट करता है तो कितना टाइम लेगा? 7 8 56, बचा कितना भैया? 7 8 56 बचा 4, 4/7। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताना है अप्रोक्सीमेटली, निकटतम पूर्णांक तक बताना है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो इसकी वैल्यू पॉइंटों में आएगी लगभग 4.57 के आसपास। अब इसके निकटतम पूर्णांक अगर देखेंगे तो इसका निकटतम पूर्णांक बैठेगा मेरे बच्चे 9। अगर ये 8.5 से छोटा होता तो बैठता 8। तो इसलिए मेरे बच्चे इसका आंसर मुझे देना चाहिए क्या? 9। ठीक है जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है, कहता है रक्षक अजय एंड सतीश, रक्षक अजय एंड सतीश आर सैनिटेशन वर्कर्स इन ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। रक्षित alone takes 20 hours in a train, while Ajay takes 12 hours when working alone to do the same. All three together only 5 hours to clean up. कहता रक्षित, अजय और ये तीसरा है एस, सतीश। कहता तीनों मिलके 5 घंटे में कोई काम खत्म कर लेते हैं। तो बताओ सतीश अकेला कितनी देर में खत्म करेगा? अब मेरे बच्चों आइए टोटल काम मान लेते हैं। तो 20 12 5 कैल्शियम आया मेरे हिसाब से 60, तो 20 30 60, 12 5 60 और 5 को काटेंगे तो 12 5 60। अब मेरे बच्चे ये बताइए, तीनों की टोटल एफिशिएंसी 12, रक्षित की एफिशिएंसी 3, अजय की एफिशिएंसी 5, तो सतीश की क्या होगी? तो जोड़ करेंगे तो 12 5 3 8, तो ये कितनी आएगी? 4। तो मेरे बच्चे सतीश की एफिशिएंसी आई 4। टोटल काम है 60, 60 को 4 से भाग देंगे तो आंसर आया मेरे बच्चे 15। तो जो सतीश है वो अकेला पूरा काम 15 घंटे में कर लेगा। अब आइए इस सवाल पे, कह रहा है ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। देखिए जी, ए बी और सी मिलके किसी काम को 12 दिन में, बाबू बहुत बढ़िया। ए और बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी अकेले उसी काम को, यानी दोनों मिलके 36 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? ए एज वेल एज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज।
यार यहाँ गड़बड़ आ रही है। यहाँ शब्दों के हिसाब से इसका मतलब ये है कि ए एज वेल एज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। वो ये कह रहा है कि भाई ए भी उस काम को 36 दिन में कर लेगा और बी भी उस काम को 36 दिन में कर लेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई दोनों अलग अलग अकेले उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब शायद ये हुआ लैंग्वेज का। देखिए अरिथमेटिक में खासकर टाइम एंड वर्क में ये प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज कई बार क्लियर नहीं होती, उसको हमें अपने अकॉर्डिंग समझना होता है। एक दो सवाल और आएंगे आगे, मैं दिखाऊंगा कि उनमें कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है लैंग्वेज की। तो भैया एलसीएम आया 36, ये 36 एकम 36, 36 एकम 36, 12 3 36, तो ये एफिशिएंसी आई 3। अब ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो बची हुई क्या सी, तो सी की एफिशिएंसी भी क्या है मेरे बच्चे 1। अब सी की एफिशिएंसी 1 है तो पूरा काम कितना होगा 36/1। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 36 घंटे। दिन है तो दिन 36 दिन, तो पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों 36 दिन में खत्म हो जाएगा। तो सी अकेला उस काम को 36 दिन में पूरा कर लेगा। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 16 दिन में उस काम को कर सकता है। बी अकेला 16 दिन में उस काम को कर सकता है तथा बी और सी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो याद कीजिए ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। टोटल काम कुछ मान लेते हैं। क्या माने जी टोटल काम, तो 6, 16 और 10 का एलसीएम आया 16 5 80, 80 से भाग जाएगा नहीं, तो 16 3 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 5 80, 16 6 96, 160 ही एलसीएम बैठेगा भाई। 160 भी कहां बैठेगा, ये भाग थोड़ी होगा। 16 और 6 का एलसीएम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 16 3 48 आ जाता है, 48 पांजे होता है 240, तो एलसीएम आया 240। 6 से भाग देंगे 40 आई, 16 से भाग देंगे 15 आई, और 10 से भाग देंगे 24 एफिशिएंसी। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि भाई बी की एफिशिएंसी कितनी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है जी 24। तो अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 24 है तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 40, तो ये 24 है तो ये कितनी आएगी 16। तो ए की एफिशिएंसी है 16, बी की एफिशिएंसी 15। अब मेरे प्यारे बच्चों बी की 15 है तो सी की क्या एफिशिएंसी लेंगे, टोटल 24 है। तो आप कहेंगे साहब 15 में क्या जोड़े कि 24 आए, तो 15 में जोड़ना चाहिए 9, तो यानी सी की एफिशिएंसी आ गई है। हमें सी की जरूरत ही क्यों थी, हमसे पूछा है ए और बी, तो बी की 15 है ए की 16 है, तो 16 और 15 31 एफिशिएंसी आई, तो पूरा काम है 240/31। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सवाल, सीजीएल मींस 2020 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है, पढ़िए और करिए, बहुत जबरदस्त सवाल भाई। तो ढूंढ देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात समझिए। कहता है एक आदमी के 3 पुत्र, पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रम से 24 और 36 दिन में पूरा करता है। कहता है भाई एक आदमी के 3 पुत्र हैं, आदमी का नाम है एम, इसके 3 पुत्र हैं, एक का नाम ए रख लेते, एक का नाम बी रख के लेते हैं और एक का नाम मेरे बच्चे सी, ये 3 पुत्र हो गए। कहता है पहला और दूसरा पुत्र काम को 24 और 36 दिन में करता है, 24 दिन और 36 दिन में पूरा करता है। हाँ जी, वह आदमी उसी काम को 3 से 3/11 दिनों में पूरा कर सकता है। कहता है वह आदमी उसी काम को 3 से 3/11 दिन में पूरा कर सकता है।
यानी 11 3 33 और 3 36/11 दिन में पूरा कर सकता है। 11 3 33 और 3 36/11 दिन में काम पूरा कर सकता है। कहता है जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं उतने समय में उससे दोगुना काम वो कर देता है। यानी अगर तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके जो काम करेंगे उतने ही टाइम में आदमी इनसे डबल काम कर देगा। यानी तीनों मिलके 10 रुपए कमा के लाएंगे तो ये 20 कमा देगा। अगर ये 40 कमाएगा तो ये 80 कमा देगा। अगर ये 400 कमाएगा तो ये 800 कमा देगा। यानी आदमी जो है वो तीनों पुत्रों से डबल कमा लेगा। ऐसा सवाल की लैंग्वेज ने कहा। पहले हम कुछ काम मान लेते हैं। अब 36 24 36 कैल्शियम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 72 आया। तो 36 दूनी 72, 11 दूनी 22, 24 3 72, 36 दूनी 72। हाँ जी। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझिए। भाई आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 22। और मुझे ये पता है कि आदमी की एफिशिएंसी तीनों से डबल है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि भाई आदमी इन तीनों से डबल काम कर सकता है। तो ये 22 करेंगे तो ये 11 कर लेंगे तीनों मिलके। जबकि ए एक दिन में 3 करेगा, बी एक दिन में 2 कर रहा है मेरे बच्चे। तो सी एक दिन में कितना करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि 3 2 5 और 6 11। तो सी की एफिशिएंसी आएगी 6। 3 2 5 और 6 11। सी की एफिशिएंसी आई 6। अगर सी की एफिशिएंसी 6 तो सी पूरा काम कितने समय में करेगा? तो काम है 72। एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 72 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा 12 दिन। मेरा राइट आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 12 दिन। अरे हाँ या ना? क्या मेरे भाई किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दूर दूर तक दिक्कत हो, कोई ऐसी बात हो जिसे समझने में मुश्किल हो, पल्ले ना पड़ रही, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे खुल के बताइए। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? ये चल रहा है शिफ्टिंग मेथड, यानी हम इनकी एफिशिएंसी को शिफ्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14 में भी जो क्वेश्चन है ये 3 बार एसएससी एसएससी नहीं, माफ करिएगा, 2 बार एक बार सीडीएस, पहले सवाल कैट में पूछा था, फिर सीडीएस में पूछा गया 2016 में, और 2021 में ये सीजीएल ने पूछा सवाल ना, सीएचएसएल ने पूछा। और सीएचएसएल तो बहुत हल्का पेपर होना चाहिए, लेकिन सवाल बहुत अच्छा। करिए कोशिश। देखिए मेरे भाई सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है वन मैन आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक आदमी 4 बच्चे, बहुत प्यारा सवाल है। एक आदमी 4 बच्चे 3 औरतें किसी काम को 96 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि 2 आदमी 8 बच्चे 2 आदमी 8 बच्चे उसी काम को मेरे प्यारे बच्चों 80 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि 2 आदमी 3 औरतें उसी काम को मेरे प्यारे बच्चों 120 घंटे में पूरा करते हैं। हमारा सबसे पहला काम होगा 96 80 और 120 का एलसीएम लेना। 96 80 और 120 का एलसीएम लेना। 120 के फैक्टर करूंगा तो 15 8 120 होगा, यानी 8 गुना 3 गुना 5। 80 के करूंगा तो 8 गुना 10 होगा, 10 को लिखूंगा 2 गुना 5। यहां 96 को लिखूंगा मेरे बच्चे 16 छिक्के 96, यानी 2 की पावर 16 32 दिए 96, 32 गुना 3 लिखूंगा। एचसीएफ नहीं लेना, हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते वक्त हम क्या करते हैं? बड़ी पावर ढूंढते हैं। तो ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 4 बनेगी, ये 2 की पावर 3। तो एलसीएम में 32 आएगा। 3 यहां पे भी है, यहां पे है, तो 3 आएगा, फिर 5 आएगा। 5 3 15, 15 दूनी 30, 15 3 45 और 3 48। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा एलसीएम आया 480। एलसीएम में मेरे प्यारे बच्चों 480। छियानवे 80 और 120 का हमें एलसीएम उठाना है। क्या करें भाई? एलसीएम उठा लिया। 96 से भाग देंगे 5 आया, 80 से भाग देंगे 6 आया,
और 120 से भाग दिया 4 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 आदमी और 8 बच्चे की एफिशिएंसी 6 है। 2 से पूरे को भाग देते हैं तो 1 आदमी जमा 4 बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, आप कहें सर आपने 1 आदमी 4 बच्चे की एफिशिएंसी क्यों निकाली? सर मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मेरे सवाल में यहां 1 आदमी 4 बच्चे हैं, तो 2 आदमी 8 बच्चे की एफिशिएंसी 6, तो 1 आदमी 4 बच्चे की एफिशिएंसी आई 3। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी? 5। इसकी 3, तो इसकी कितनी आई? 2। इसका मतलब 3 औरतों की एफिशिएंसी आ गई 2। अगर 3 औरतों की एफिशिएंसी 2 है तो एक औरत की कितनी आएगी मेरे बच्चे? 2/3। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर 3 औरतों की एफिशिएंसी 2 है तो यहां 3 औरतें ही हैं, यहां पे भी 3 औरतें, तो एफिशिएंसी आई 2। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब ये माफ करना भाई, पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो ये 2 है, तो 2 में मैं क्या जोड़ूं कि 4 आ जाए? तो सर ये 2 ही जोड़ना होगा। तो तो 2 आदमियों की एफिशिएंसी 2 थी, तो यहां 2 रख देते हैं। पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है सर? तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 6। ये है 2, तो ये कितनी आई? 4। भाई पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी है 6, ये 2 है, तो ये कितनी आई? 4। अब मेरे प्यारे बच्चों 8 बच्चों की एफिशिएंसी 4, तो एक बच्चे की एफिशिएंसी 4/8, 1/2। अगर एक बच्चे की एफिशिएंसी 1/2 है तो यहां तक की कहानी हम समझ गए। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि भाई ये बताओ 5 आदमी और 16 बच्चे इस काम को कितने समय में कर लेंगे? अब इसको कैलकुलेट करना है तो मेरे बच्चे बोर्ड में से मैं इसको हटाता हूं। तो अब 5 आदमी और 16 बच्चे की एफिशिएंसी हमको फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ये बताओ एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? निकाला था हमने, कहीं रहा। तो एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट, तो 5 आदमियों की एफिशिएंसी 5 यूनिट। एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है साहब? 1/2 यूनिट। तो 16 बच्चों की एफिशिएंसी आ गई 16 गुना 1/2, 2 8 16, तो ये 8 आ गई। टोटल एफिशिएंसी आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 13। अगर टोटल एफिशिएंसी 13 यूनिट है तो पूरा काम है कितना मेरे बच्चे? 480 यूनिट। अगर 480 यूनिट है और इनकी एफिशिएंसी 13 यूनिट है तो पूरा काम कितने समय में करेंगे? तो 13 एकम 13, 13 दूनी 39, बचा कितना मेरे बच्चे? 9, 13 13 छिक 78, 13 7 91, तो 12, 36 सही 12/13 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। यानी पूरा ग्रुप मिलकर इस काम को 36 सही 12/13 दिन में खत्म करेगा। 36 सही 12/13 दिन में खत्म करेगा। सवाल अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिफ्टिंग मेथड का, कि चीजें इधर से उधर शिफ्ट कैसे करनी है। हाँ है ना? देखिए शुरुआत में जब आप पढ़ेंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन धीरे 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 आपके लिए वो चीज आसान होनी शुरू हो जाएगी। करिए। आज जो सवाल है ये सारे ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें। देखिए मेरे बच्चे, टाइम एंड वर्क बेसिकली लैंग्वेज को 2-3 बार पढ़ने का खेल है, क्योंकि सवाल अच्छा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज अच्छी है, आपको लैंग्वेज के थ्रू जाना पड़ेगा, सवाल में घुसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। कह रहा है जी ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं मेरे बच्चे, जबकि बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 4 डेज। कहता है ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया और 4 दिन तक काम किया। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। ए और बी ने मिलकर काम किया 4 दिन तक, फिर ए ने काम छोड़ दिया।
एंड बी वर्क फॉर नेक्स्ट 2 days, और उसके बाद बी ने अगले 2 दिन तक काम किया। बी ने अगले 2 दिन तक काम किया। बी वर्क फॉर नेक्स्ट 2 days एंड ही ऑल्सो लिव्स, अब उसने भी काम करना छोड़ दिया। एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाई सी इन 8 days, और शेष बचे हुए काम को सी ने अगले 8 दिन में खत्म कर दिया। शेष बचे हुए काम को अगले 8 दिन में मेरे प्यारे बच्चों सी ने खत्म कर दिया, रिमेनिंग वर्क को। इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट द होल वर्क, तो बताइए सी जो है, सी टेक्स हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट द होल वर्क, कि भाई सी पूरा काम खत्म होने में कितना समय लेगा। अब मेरे बच्चे यहां से आता असली शिफ्टिंग मेथड, आइए ध्यान से समझिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है ना, वो ए प्लस बी और बी प्लस सी के, क्योंकि 8 और 12 कैल्शियम आया 24 मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल काम है 24, तो 8 दिया 24, 12 दूनी 24। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से समझना। मेरे पास एफिशिएंसी ए प्लस बी की है और बी प्लस सी की है। मैं अगर आपको यह कहूं ना कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू 10 है और y प्लस जेड की वैल्यू 20 है, तो आप मुझे x, y और z की वैल्यू अलग अलग बताइए क्या होगी। तो आप कितना भी जोर लगा लेंगे ना, आपसे अलग अलग तीनों की वैल्यू निकलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां 3 वेरिएबल है। अलजेब्रा में आपने पढ़ेंगे या जानेंगे तब सीखेंगे या सीखा होगा कि यहां 3 वेरिएबल है, x, y और z। अगर वेरिएबल 3 है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इक्वेशन भी 3 चाहिए सोल्व करने के लिए, जैसे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए पीछे जो होने की थी। तो अगर यहां 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए। यहां वेरिएबल तो है 3 लेकिन इक्वेशन है 2, तो इसलिए इस सवाल का उत्तर आपसे नहीं निकलेगा, पहली चीज। अब अगली बात पे आते हैं। यहां आप समझ गए ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 वेरिएबल और 2 ही इक्वेशन है, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू 3 और बी प्लस सी की वैल्यू 2। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना होगा? ऐसी सिचुएशन में हमें ये देखना होगा कि भाई काम तो करने से होना है। इसका मतलब यहां कुल मिला के यही तो है कि भाई ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 4 दिन यहां किया, 2 दिन यहां, यानी बी ने 6 दिन काम किया और सी ने 8 दिन किया। यानी जब इस काम पे ए 4 दिन कर देगा, बी 6 दिन कर देगा और सी 8 दिन कर देगा, तो ये काम अपने आप खत्म हो जाएगा। अब आप पहले ए से करा लो या ए से आखिरी में करा लो, बी से पहले करा लो या सी से पहले करो, किसी से पहले बाद में कुछ भी करा लो, लेकिन ये काम खत्म तभी होगा जब इसके 4 दिन लग जाए काम पे, इसके 6 दिन और इसके 8 दिन। हमने काम अपने हाथ से नहीं करना, कस्सी फावड़ा लेके दिमाग से करना है। तो हमें यह देखना है कि हमारे पास एफिशिएंसी है ए प्लस बी की, तो हमें ए और बी दोनों को मिलाना है। कितने दिन मिल सकते हैं? मैक्सिमम 4 ही दिन मिल सकते हैं। तो हम ए और बी को 4 दिन के लिए मिला लेते हैं। दे भी रखा था, आपने कहा ठीक है। अब बी के 6 दिन थे, 4 दिन हो गए, ए के साथ तो बचे कितने दिन? बी के 2 दिन, और सी के कितने दिन बचे? 8 दिन। अब मुझे यह बताओ कि मेरे पास ना तो बी की एफिशिएंसी ना सी की, मेरे पास बी प्लस सी की है, तो मैं क्या करूंगा? बी और सी दोनों को मिला लूंगा। कितने समय तक? 2 दिन तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बी और सी को अगले 2 दिन के लिए काम पे लगा लूं। बी और सी दोनों को अगले 2 दिन के लिए काम पे जोड़ दूंगा। मेरे भाई ये बताइए, बी और सी दोनों 2 दिन तक मिला दिए तो बचे कितने? 6 दिन। तो सी के 6 दिन का काम अभी बचा हुआ। अब ध्यान देंगे तो ए ने 4 दिन किया था, है भी 4 दिन। बी ने 6 दिन किया था, 2 दिन अलग से, 4 दिन ए के साथ करा दिया जी। सी ने 8 दिन किया था, 6 दिन तो अलग करा दिया और 2 दिन सी के साथ मिला दिया। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अब ये बताओ, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 12। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 4। तो भैया कितना काम हो गया? 12 और 4 16। 24 में से 16 काम हो गया, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 8। ये 8 काम कौन करेगा? सी। कितने दिन में? 6 दिन में। अगर 8 काम को सी 6 दिन में करेगा तो 1 दिन में कितना करेगा? तो आंसर आएगा 4/3। तो 1 दिन में करेगा मेरे प्यारे बच्चों 4/3 यूनिट का। तो सी 1 दिन में 4/3 यूनिट काम करेगा। तो सवाल में पूछ रहा कि सी पूरा काम अकेला कितने दिन में खत्म करेगा? तो टोटल काम है 24। 1 दिन में 4/3 काम करेगा, तो 24 करने में कितने दिन लेगा? 4 6 24, 6 3 18। तो 18 दिन लेगा सी अकेला काम को खत्म करने। ये भैया मेरे सवाल का सही आंसर होगा।
देखिए मेरा काम है आपको मीठे सवाल भी कराने, कड़वे सवाल भी कराने। ये अच्छे सवाल है, पेपर के लेवल के क्वेश्चन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। कह रहा है जी ए प्लस बी और बी प्लस सी। ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन और 6 × 18 2 20/3 दिन में खत्म करते हैं। यदि इस काम पर 3 दिन काम करें, यदि इस काम पर, यदि 10 इस तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिन में खत्म कर लेता है। आइए मेरे बच्चे पहले काम ले लेते हैं। 12 20 कैल्शियम 60, 12 पंजे 60, 20 30 60, 3 3 9 ये एफिशिएंसी है। कहता है जिस काम को खत्म करने का बीड़ा इस तरह से उठाया कि ए इस काम पे 3 दिन काम करेगा, बी इस काम पे 4 दिन काम करेगा और सी बचे हुए काम को अगले 7 दिन में खत्म कर लेगा। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? आपने कहा ठीक है। अब हमारी मजबूरी ये है कि हमारी जो एफिशिएंसी हो मिक्स में, ए प्लस बी बी प्लस सी, तो हमें कराना भी काम मिक्स में होगा। तो करिए क्या कि ए और बी दोनों को मिला दीजिए। तो ए और बी मिलके कितने दिन मिल सकते हैं भाई? 3 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों बी को 4 दिन मिलना था, 3 दिन मिल गया, बचा कितना दिन? 1 दिन। तो अब बी 1 दिन में बी को सी के साथ मिला दो। तो भैया ए और बी दोनों को मिला दिया हमने 3 दिन, अब 1 दिन बचा, वो बी और सी को मिला दो। अब बचे कितने दिन मेरे प्यारे बच्चों? 6 दिन। तो सी को 6 दिन अकेले रहने दो। फिर से समझाता हूं। ए ने 3 दिन करना था, करा दिया। बी ने 4 दिन था, 3 दिन यहां 1 दिन यहां। सी ने 7 दिन करना था, 1 दिन यहां हो गया, 6 दिन यहां। अब मेरे नन्हे मुन्ने बाबू ए और बी मिलके 1 दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 3 दिन में कितना करेंगे? 15। बी और सी 1 दिन में कितना करते हैं? 9। तो टोटल काम हो गया 24। तो भैया टोटल काम था 60, 60 में से 24 काम हो गया, तो बचा कितना? 36। तो ये 36 यूनिट काम कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों? सी। तो 36 यूनिट काम कौन करेगा? सी। कितने दिन में? 6 दिन में। तो 6 दिन में 36, तो सी 1 दिन में कितना काम करेगा? 6। तो मेरे भाई ये बताओ कि सी पूरा काम कितने समय में कर लेगा? तो भाई 1 दिन का काम 6 है और टोटल काम है 60, तो 60/6 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10। तो मेरे भाई ए अकेले, ना ना ना, इसने किसका पूछा? ए का। माफ करना भाई, माफ करना, मैं तो सी की एफिशिएंसी निकाल दी। अब सी की एफिशिएंसी आ गई 6। अब ये बताइए सी की एफिशिएंसी 6 है तो बी और सी दोनों की कुल मिला के एफिशिएंसी कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 9। तो पूरी एफिशिएंसी 9 है, ये 6 है, तो ये कितनी आई? 3। बी की 3 है तो दोनों का जोड़ कितना है जी? 5। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 2। अब मेरे बच्चों ए की एफिशिएंसी 2 है, 60 यूनिट काम है, 1 दिन में 2 करेगा, तो 60 यूनिट निपटाने में कितने दिन लेगा? 30 दिन। माफी चाहता हूं भाई, आंसर 10 नहीं 30 दिन आएगा। हाँ है ना? ऐसे और भी सवाल ले रहा हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल में कह रहा है कि भाई ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को कैसे कैसे करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में और बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में। तो मेरे प्यारे बच्चों 12 और 16 कैल्शियम आया 48, तो 12 चौक 48, 16 थी 48। अब कह रहा है यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में कर देता है। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब बीमारी कहां है, दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है सर हमारे पास ए बी और सी की एफिशिएंसी अलग अलग है ही नहीं, कुल मिला के दे रखी है। तो करो क्या, ए और बी को मिलाओ, बी और सी को मिलाओ। सर बात यह कि ए और बी कितना दिन मिल सकते हैं? मैक्सिमम 5 दिन। बी को 7 दिन मिलना था, 5 दिन हो गया, बचा कितना दिन? 2 दिन। तो बी और सी दोनों को 2 दिन के लिए मिला दो।
तो बी के 5 दिन हो गए, बचे कितने, 2 दिन यहां लगा दिए, 5 दिन यहां 2 दिन यहां। अब सी को 13 दिन करना था, 2 दिन हो गया, बचा कितने दिन, 11 दिन। काउंट करोगे तो 11 और 2 13 दिन हो गए, 2 और 5 7 दिन हो गए, और ए के 5 दिन। अब ए और बी की एफिशिएंसी है 4, तो 5 दिन में 20 यूनिट। बी और सी की एफिशिएंसी है 3, तो 3 दिन में ना 2 दिन में 6 यूनिट। तो 20 और 6 26 काम हो गया, बचा कितना भाई, 48 में से 26 काम हो गया है बाबू, तो बचा है 22 यूनिट काम। तो ये 22 यूनिट काम कौन किए होंगे, सी। कितने दिन में, 11 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। तो कह रहा है सी अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा, तो मेरी प्यारे बच्चे बताओ, टोटल काम कितना है, 48 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। तो कितना समय लेगा, 24 दिन। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। देखिए भैया, मेरे भाइयों ध्यान से देखिए, सवाल में कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 8 डेज। ए और बी मिलके किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 8 डेज। बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन फिनिश द जॉब इन 12 डेज। कहते हैं ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। नहीं, यहां लैंग्वेज में मिस्टेक है, बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन। यहां लैंग्वेज में मिस्टेक है मेरे भाई। प्रिंस भाई बता रहा हूं, इस सवाल में गड़बड़ ये है कि यहां अलोन नहीं आना चाहिए, यहां आना ये चाहिए कि बोथ बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द सेम जॉब इन 12 डेज। ए तथा बी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़ देता है, बी 2 दिन और काम करता है, उसके बाद वह भी काम। क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल बचा ही नहीं, इन्हें तो सबकी एफिशिएंसी निकल जाएगी जब उनके अलग अलग दे दी तो। चलिए इसके अकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाइयों, सवाल में कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाउ मेनी डेज, 8 डेज। जबकि बी और सी दोनों अलग अलग इस काम को 12-12 दिन में खत्म करते हैं। तो भैया 12 और 8 कैल्शियम आया मेरे प्यारे बच्चों 24, तो 8 या 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब बी की एफिशिएंसी 2 है, तो यार ए प्लस बी 3 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। अब क्या कह रहा है, लाइन वाइज पकड़ते हैं भाई बातों को। अब सवाल में कह रहा है ए एंड बी कमेंस वर्क ऑन द जॉब एंड वर्क फॉर 4 डेज। कहता है ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 4 दिन तक काम किया। ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, 4 दिन तक काम किया, ठीक है जी। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी अगले 2 दिन तक काम करता रहा, बी अगले 2 दिन काम करता रहा, बी कंटिन्यू फॉर 2 मोर डेज एंड देन ही लीव्स टू, उसने भी काम छोड़ दिया। अब सी ने काम करना स्टार्ट किया और कहता काम को खत्म कर दिया। तो बताइए सी ने बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म किया। आइए भाई, ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 4 × 3 = 12 यूनिट काम हो गया। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 4 यूनिट काम हो गया। तो 12 और 4 16 काम हो गया, 24 काम था, 24 में से 16 हो गया, तो बाबू बचा कितना, 8 यूनिट काम। अब ये 8 यूनिट काम किसने किया होगा, सी ने। और सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट, तो 8 यूनिट करने में कितने दिन लगे होंगे, 4 दिन। तो ये भाई बिल्कुल ही बेसिक सवाल हो गया। मैं जो सोच रहा था कि कुछ खतरनाक है वो वाला नहीं, बिल्कुल ही बेसिक सवाल हो गया है। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है पी और क्यू मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं।
क्यू और आर उसी काम को 60/7 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 दिनों तक कार्य कर सकते हैं। पी ने शुरुआत में 3 दिनों तक काम किया, फिर क्यू और आर काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य करते रहते हैं। सवाल में कह रहा है कि पी ने शुरू में 3 दिन तक काम किया, फिर क्यू और आर काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य करते हैं। कहता है कि पी ने शुरू में 3 दिन काम किया, उसके बाद फिर क्यू और आर काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य पर रहते हैं। खत्म करने के लिए काम पे 6 दिन तक रहते हैं। यही है भाई। आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर है। ठीक है जी, आओ भाई टोटल काम मान लेते हैं। 6 और 60 कैल्शियम आया 60, तो ये एफिशिएंसी 10 है, ये एफिशिएंसी आई 7। अब मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझना। सवाल में क्या कह रहे हैं? सवाल में ये कह रहा है कि पी ने शुरू में 3 दिनों तक काम किया, फिर क्यू और आर काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य करते हैं। अब भाई हमारे पास एफिशिएंसी क्यू प्लस आर की है और वो है 7। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर क्यू और आर की एफिशिएंसी 7 है तो 7×42 यूनिट काम हो गया। टोटल काम 60 था, 60 में से 42 काम हो गया, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 18। तो ये 18 यूनिट काम कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये करेगा पी। पी एक दिन में कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। तो 3 दिन में 18 कर रहा है, तो एक दिन में कितनी काम करेगा? 6। तो मेरे प्यारे बच्चों पी की एफिशिएंसी 6 आ गई और टोटल एफिशिएंसी 10 है, तो क्यू की कितनी आ गई? 4। और क्यू की अगर 4 है तो दोनों की 7 है, तो आर की कितनी आई? 3। अब मुझे बताना कि पी की एफिशिएंसी 6 है, क्यू की एफिशिएंसी 4 है और आर की एफिशिएंसी 3 है। तो भाई टोटल काम है 60। 60/6, ये 60/4, ये 60/3। ये आया मेरे बच्चे 10 दिन, ये आया 15 दिन और ये आया मेरे प्यारे बच्चों 20 दिन। अब हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई आर और पी की कहानी बताओ। तो आर ले रहा है 10 दिन ना, आर ले रहा है 20 दिन और पी ले रहा है 10 दिन, तो दिनों का डिफरेंस कितना है? 10 दिन। और कह रहा है इसके द्वारा लिए गए समय का अंतर ज्ञात करें। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 10 दिन। थ्री मैन ए बी एंड सी कंप्लीट ए वर्क इन सच ए वे दैट ए वर्क्स फॉर ऑल द डे। देखिए यार इस लाइन को बड़े ध्यान से समझिएगा, मिस नहीं होनी चाहिए। कहता है ए वर्क्स फॉर ऑल द डेज। ए ने सभी दिन काम किया, दैट ए वर्क्स फॉर ऑल द डे। बी वर्क्स फॉर फर्स्ट सेकेंड डे एंड सी वर्क फॉर थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे। मेरे बच्चों ध्यान ये देखिए कि उसने कहा कि ए सभी दिन काम करता है और दिन कितने गिनाए हैं? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भाई मैंने 5 दिन गिनाए ना और ए ने सभी दिन काम किया है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए ने 5 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन, क्योंकि ए ने सभी दिन काम किया। बहुत बढ़िया जी। कह रहा है बी ने फर्स्ट और सेकेंड डे यानी 2 दिन काम किया है और सी ने थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यानी 3 दिन काम किया है। मेरे प्यारे बच्चों इसी बात को उसने पूरा घुमा के कहा कि भाई ए ने सभी दिन काम किया, बी पहला और दूसरा दिन, सी तीसरा चौथा और 5वें दिन। तो दिन कितने गिनाए? 5। और ए ने सभी दिन काम किया, तो इसका मतलब ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 2 दिन और सी ने 3 दिन काम किया। अब इससे अगली लाइन में कह रहा है, क्या कहत बानी? अब कह रहा है इफ बी प्लस सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 डेज। कहता है बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम कर लेंगे जितना ए अकेला 3 दिन में करेगा। अब सवाल में कह रहा है कि भाई बी प्लस सी 2 दिन में जितना काम करेंगे उतना ही काम ए 3 दिन में कर लेगा। यानी ये जिस काम को 20 दिन में करेगा उसी काम को ये 30 दिन में करेगा, जिस काम को ये 200 दिन में करेगा उसी काम को ये 300 दिन में करेगा। मतलब इनके काम करने के समय का जो अनुपात है वो 2:3। यानी वो ये कह रहा है कि भाई किसी काम को करने में ये जो समय लेंगे, टाइम लेंगे, बी प्लस सी और ए, इनके समय का अनुपात होगा 2:3। मतलब ये 3 यूनिट टाइम लेगा तो ये मिलके 2 ही यूनिट टाइम लेंगे। अगली लाइन में कह रहा है वे तीनों
अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे यदि बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिन में करते हैं। सवाल में कह रहा है कि भाई बी प्लस सी इस काम को एग्जैक्टली 6 दिन में खत्म कर दे रहे बिना किसी के हेल्प लिए। तो बाबू अगर इनके टाइम का रेशियो 2-3 है तो 2 यूनिट 6 दिन है तो 1 यूनिट 3 दिन, तो 3 यूनिट कितना आएगा 9 दिन। इसका मतलब ए अकेला इस काम को 9 दिन में खत्म कर देगा। अगर बी प्लस सी बिना किसी की सहायता लिए इस काम को 6 दिन में करेंगे तो ए इस काम को 9 दिन में खत्म करेगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब तनी को ध्यान दीजिए हमारी बात पर। अब बाबू ये बताइए टोटल काम मान ले रहे हैं तो ये आया 18, 6 18, 9 दूनी 18। आपने कहा जी ठीक है। अब भैया पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा 9 दिन। तो 9 कहीं है ऑप्शन में पहले में नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो केवल पहले ए में ही है तो वही मेरा आंसर है। लेकिन अगर मुझे पूरा करना है तो कैसे करें, अब ध्यान देना भैया जी। कका पढ़वाया जाए। आइए अब हमें यह देखना है कि भाई हमारे पास एफिशिएंसी है बी प्लस सी की और ए की, तो मुझे काम भी इनसे बी प्लस सी में ही करवाना होगा। तो कैसे करें, तो मैं ये कहूंगा कि यार ए को अलग रहने दो, 5 दिन अलग कर लो क्योंकि ए की मेरे पास एफिशिएंसी है अलग से। मैं बी और सी दोनों को मिला के करा देता हूं। कितने दिन करेंगे भाई बी और सी मिलके, मैक्सिमम 2 दिन यहां 3 दिन यहां, यानी 2 दिन तक काम करेंगे और बचा कितना दिन 1, तो सी 1 दिन तक काम करेगा। यानी बी और सी मैक्सिमम 2 दिन तक काम करेंगे, सी 1 दिन काम करेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए बी और सी 1 दिन में कितना काम कर लेते हैं 3, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे 6। ए 1 दिन में कितना काम करता है 2, तो 5 दिन में कितना कर देगा 10। बाबू टोटल काम है कितना मेरे प्यारे बच्चों 18, 18 में से कितना काम हो गया 10 और 6 16, तो बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों 2। तो ये 2 यूनिट काम कौन करेगा जी सी। 1 दिन में अगर 2 यूनिट करेगा तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, यानी सी की एफिशिएंसी 2। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो मेरे प्यारे बच्चों तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 18 यूनिट काम है, 2 से भाग देंगे तो 9 दिन में लेकर देगा। और भैया अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी प्लस सी का जोड़ है 3, तो बी की कितनी रही होगी 1, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा 1, 18/1 दिन में, 18 दिन में। बहुत सुंदर। और ए पूरा काम कितने दिन में करेगा 9 दिन में। तो ए 9 दिन में, बी 18 दिन में और सी मेरे प्यारे बच्चों 9 दिन में। यही मेरे करेक्ट आंसर हो। अब मेरे प्यारे बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप 7 पे। टाइप 7 में है क्या,